Hello class, एक new topic which I'm going to explain, that is invertible function, that is inverse function. फंक्शन का आपको इनवर्स फाइंड करना है, राइट? जैसे कि इनवर्स सर्कुलर फंक्शन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं. इन अ सेम मैनर यहाँ पर हम एक जनरल चीज स्टडी करेंगे, इन्वर्टेबल फंक्शन, राइट? अब इन्वर्टेबल फंक्शन की कंडीशन क्या है एंड इन्वर्टेबल फंक्शन होते क्या हैं, व्हाट आर इन्वर्टेबल फंक्शंस, व्हाट इज द कंडीशन, required condition for invertible functions. It is one thing. Second thing, how to prove whether this function is invertible or not, right? कैसे हम प्रूव करेंगे, क्या कंडीशन है, राइट? तो हमारे पास दो कंडीशन है. अगर उस दो कंडीशन से दो वेज हैं, दो मेथड्स हैं, उससे हम ये इसको प्रूव कर देंगे कि दिस फंक्शन इज इन्वर्टिबल और नॉट. क्लियर? क्लास बहुत सिंपल चीज देखिए यहाँ पर. जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एक सेट x है, शायद आपका y है, या इसको आप डोमेन या कोडोमेन भी आप कह सकते हैं. ये x था, f था, कैरी किया, क्या बन गया, fx बना. तो y इज इक्वल टू fx हो गया. क्लियर? जैसे यहाँ पर देखिए आप कह रहे हैं y इज इक्वल fx, ये फंक्शन आपका f है. अब आपको यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट इज y, दिस फंक्शन and here the subject is y. ठीक है, यहां मैं लिख लेता हूं अपने एक्सप्लेनेशन के लिए सब्जेक्ट इज y. इट इज फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग. अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम सब्जेक्ट बनाएंगे x का, तो आप f को इधर लेकर आएंगे. जब आप f को ट्रांसपोज करेंगे, तो अगर आप देखिए, वैसे तो ये फंक्शन आपका f है, राइट? तो ऑब्वियसली इसको आप कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू f ऑफ इनवर्स, राइट, एंड y. आपने f को उधर लिया है. यहां पर सब्जेक्ट क्या है, यहां पर आपका सब्जेक्ट x है. नाउ वी मेक फॉर्मूला फॉर x. सो व्हाट इज दिस, ये किसी क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड द f ऑफ इनवर्स, राइट? ये आपका हो गया इनवर्स ऑफ f. जैसे कि मैं आपको एग्जांपल लूं, एग्जांपल आपका ये है, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू sin x. क्लास आप सर्कुलर इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आरटीएफ को आपने एक्सप्लेन किया था. अब अगर आप x के लिए फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या बनेगा, sin इनवर्स y. तो ये क्या हो गया, आपका हो गया इनवर्स फंक्शन. ठीक. अच्छा, आप इनवर्स फंक्शन को एक बार ध्यान रखेंगे कि जो हमारा ट्रेडिशन है ये है कि हम लोग y इज इक्वल fx लिखते हैं. तो अगर यहां पर आप x एंड y को चेंज कर लेंगे, राइट, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल साइन इनवर्स x. कुछ मैंने चेंज तो किया नहीं, मैंने खाली वेरिएबल चेंज कर दिया. ये इसका x रखेंगे, y की वैल्यू तो ये क्या हो गया, ये इन्वर्टिबल फंक्शन हो गया. एग्जांपल मैंने आपको दिया, राइट? अब क्लास यहां पर एक क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर इन्वर्टिबल फंक्शन. द फर्स्ट कंडीशन, द ओनली कंडीशन इज दैट द फंक्शन मस्ट बी 1 1 on 2, राइट? 1 1 on 2. देखिए, अब 1 1 on 2 के लिए क्या है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लूं, एक छोटा सा मैं एग्जांपल ले रहा हूं आपको. जैसे कि x1 x2 दो एलिमेंट लिए, यहां पर आपका है y1 y2. क्लियर? मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ये x है, ये y है. फिर आपका x फॉर एग्जांपल y1 से मैप्ड है और x2 y2 से मैप्ड है. ये 1 1 फंक्शन जो आपका f है, इट इज 1 1 on 2. ठीक है. अब जब आप इनको रिवर्स करेंगे, देखिए f कहां से है, आपका f कहां पर है, f क्या है, f इज फ्रॉम x टू वेयर, y. और f इनवर्स कहां आ गया, f इनवर्स इज फ्रॉम y टू x. अब अगर ये इन्वर्टिबल फंक्शन है, तो फंक्शन की कंडीशन क्या थी कि आपके डोमेन के सारे एलिमेंट मैप्ड होना चाहिए, राइट? और मेनी वन हो सकता है, वन टू मेनी नहीं हो सकता है. दिस इज द कंडीशन फॉर फंक्शन. क्लियर? अब आप फॉर एग्जांपल इसका बनाते हैं, इनवर्स बनाइए, ग्रामेटिकली आप समझ लीजिए. जैसे कि आपने फिर से
इस ब्रैकेट को आपने ऐसे बना लिया, ये आपका y है, ये आपका x है, फिर y1 y2 x1 x2। अब आपका ये ऐसे मैप हो गया, ठीक है। तो ये फंक्शन आपका y2x हो गया, तो यह आपका हो गया f ऑफ इनवर्स। यहां पर क्या था फंक्शन f, ये क्या है इनवर्स। तो अगर आप ऐसे मैपिंग कर रहे हैं, y से इस मैपिंग कर रहे हैं, तो y के सारे एलिमेंट मैप होना चाहिए। एवरी एलिमेंट हैज अ यूनिक प्री इमेज इन सेट बी, ये होता है ना। तो इसके सारे एलिमेंट मैप होना चाहिए और इसकी यूनिक इमेज हो। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये तभी हो सकता है जब फंक्शन आपका 1 1 on 2 होगा, राइट। तो f मस्ट बी, क्या क्लियर हो गया, f मस्ट बी क्या जी 1 1 on 2 मींस बाइजेक्टिव। हमको जितने भी बाइजेक्टिव फंक्शन हैं, जितने भी बाइजेक्टिव फंक्शन मिलेंगे, ऑल आर द इन्वर्टेबल फंक्शन। क्लियर। अब यहां पर क्वेश्चन ये होगा कि आप कैसे प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने का बहुत सिंपल वे ये है, जैसे आपने 1 1 on 2 पर मैंने कंपोजिट फंक्शन जो मैंने इससे पहले लेक्चर आपको एक्सप्लेन किया था, तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि आप फंक्शन को 1 1 on 2 कैसे प्रूफ करेंगे। 1 1 के लिए आप fx1 fx2 से स्टार्ट करते थे और आपका आंसर अगर x1 x2 के इक्वल आ जाता था, दैट मींस द फंक्शन इज 1 1। क्लियर। ऑन 2 के लिए क्या था, अगर कोडोमेन रेंज के इक्वल आ रहा है, देन दैट फंक्शन इज ऑन 2। ठीक है। तो ये 1 1 on 2, तो एक तो प्रोसेस, एक टू वे मेथड ये हो गया कि इस वजह से आप f बता देंगे कि वो फंक्शन आपका इन्वर्टेबल है, 1 1 on 2। एक और वे ये है, ये एक न्यू मेथड है अभी आपके लिए। ये क्या होगा, इसको आप देखिए, इसको हम यूज करेंगे कंपोजिट फंक्शन के लिए, ठीक है ना। अच्छा, आप कंपोजिट फंक्शन कैसे आप करेंगे, इसको आप लोग समझ लीजिए। और ये बहुत ही इजी वे है, बहुत इजी वे। मैं अभी आपको एक एग्जांपल लेके बताऊंगा कि ये फॉग एंड गॉफ से लेकर हम इसको स्टार्ट करेंगे और कैसे करेंगे, बात ध्यान दीजिए। अब देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने ये x लिया या आपने y लिया, क्लियर। अच्छा जी, आप इसमें फंक्शन f ले लीजिए, उसके बाद आप क्या करेंगे, f से आप ले लिया ना। अच्छा, इसके आगे आप एक ड्रॉ कर लीजिए, आप ऐसा बनाइए, ये आपका x हो गया, ये y हो गया, और ये x आपने फिर से ले लिया प्री इमेज, ठीक है। क्लास देखिए, ये x है, ये y है, मैंने फंक्शन आपका f लिया, ठीक है। एक और x का फंक्शन मैंने यहां पर लिया है, लेकिन इससे और इजी वे ये होगा कि आप ऐसा करिए, यहां पर आप एक ले लीजिए रिवर्स फंक्शन g क्या होगा, g f का इनवर्स होगा। फंक्शन f है, f का इनवर्स क्या है, g। आप इसको लर्न कर लीजिए, f ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू व्हाट, g। ये मैं बार बार यूज करूंगा, ध्यान रखिएगा जी। g का मतलब क्या है, f ऑफ इनवर्स। क्लियर। अच्छा जी, अब यहां पर क्या है, अब आप ले रहे हैं गॉफ विच इज फ्रॉम x to x एंड फॉग विच इज फ्रॉम y to y, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको क्या प्रूफ करना है, आपको ये दो चीजें प्रूफ करना है कि आपको जो लर्न करना है वो खाली आपको ये लर्न करना है। अगर ये ix के इक्वल आ जाए, मतलब आप यहां पर जो x लेते हैं, यहां पर जो x लेते हैं वो x वाले एलिमेंट से लाई करेगा, यहां से लाई करेगा, ठीक है। सॉल्व करके वो ix से आ जाए, फिर उसे वो x आ जाए, तो ये प्रूफ हो गया। और अगर आपका फॉग i y के इक्वल आ जाए, आपने एलिमेंट एक y से लिया, फॉर एग्जांपल आपने y ले लिया कोई एलिमेंट, वो एलिमेंट y आपका y के इक्वल आ गया, ठीक, तो ये फॉग इक्वल टू i y हो गया, ठीक है। आप ix एंड i y क्लियर करेंगे। आइडेंटिटी फंक्शन ऑन x, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन y। फिर अगर ये दोनों चीजें प्रूफ हो जाती हैं, हेंस द फंक्शन इज इन्वर्टिबल, सिंपल आपको प्रूफ करना है। तो आप कह सकते हैं कि जो g है, g इज द इनवर्स ऑफ f। फिर आप कैसे, ठीक है। तो ये मेथड आपको यूज करना, कैसे यूज करना है अभी हम एक क्वेश्चन लेके आपको एक्सप्लेन करते हैं।
क्लास देखिए, ये मैंने क्वेश्चन लिया है इन्वर्टेबल शो करने का, राइट। इसके दो मेथड मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट मेथड ये है कि क्लास फ्रॉम फंक्शन एफ फ्रॉम एन टू वाई, एन क्या है नेचुरल, वाई क्या है, वाई को यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है फंक्शन एफ एक्स 4x plus 3 where y is equal 4x plus 3 where x belongs to n। इससे क्या आप समझ रहे हैं? इससे अंडरस्टैंडिंग ये हो रही है कि जो फंक्शन की रेंज है वही फंक्शन का कोडोमेन है। तो हमारी इस लाइन से ये बात प्रूफ हो गई कि फंक्शन आपको क्या है, ऑन टू है, बिकॉज द रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्या करना है? शो एफ इज इन्वर्टेबल शो करना है फंक्शन को, एंड आफ्टर उसके बाद फाइंड करना है इसका इनवर्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम, देखिए। अच्छा, मैं इनवर्स फाइंड करने का मैं आपको एक जनरली थोड़ा सा माइंड आपका डेवलप करूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका लिखा है y इज इक्वल 4x प्लस 3, मैंने कहा इसका इनवर्स फाइंड करो। आप फॉर्मूला x के लिए बना रहे थे ना, आप यहाँ x के लिए बनाइए। इसके लिए क्या बनेगा, y माइनस 3 अपॉन 4, व्हाट इज दिस इज द इनवर्स ऑफ सिंपल। तो f ऑफ इनवर्स क्या हो गया, f ऑफ इनवर्स जो हो गया वो हो गया y, अगर आप यहां y ले लेते हैं तो आपका ये हो गया सिंपल। आप x के लिए बना दे, दिस इज द इनवर्स, सिंपल। अब लिख दीजिए इनवर्स ऑफ y। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं y है होगा x, सिंपल आप यहां पर लैंग्वेज दीजिए इनवर्स ऑफ y, सॉरी इनवर्स ऑफ f इज y माइनस 3 अपॉन 4, दिस इज द इनवर्स। क्लियर? हर एक क्वेश्चन में आपको यही करना है, खाली फंक्शन x के लिए बना देना, वो आपका y का फंक्शन f का इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो ये बात क्लियर हो गया। तो ये मैंने आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिया। उसके बाद देखिए, अब यहां पर आपको पहले मैं क्या करूं, पहले 1 1 और 2 से हम कर लेते हैं। पहले 1 1 करें, 1 1 और 2 कर लेते हैं। तो लिखते हैं भाई, हमारा क्या मेथड था, 1 1 कैलकुलेट होगा। मैं लिखूंगा फॉर 1 1, क्या करेंगे, fx1 इज इक्वल टू fx2। क्लियर? फिर लीजिए 4x1 प्लस 3 4x2 प्लस 3, 3 and 3 कैंसिल, 4 4 कैंसिल हो रहा है। क्या मिल रहा है, वन लाइन क्वेश्चन था ये तो, x1 इज इक्वल टू x2। क्लियर? हेंस क्या लिखेंगे, f इज 1 1 first part has proved. I'm going to prove the next part, which is that for on to में क्या करेंगे, for on to तो मैं आपको वन लाइन में एक्सप्लेन कर चुका था। जैसा कि ये टॉपिक ही एक एनालिसिस वाला है, आपको एनालिसिस करना पड़ता है। अब इसमें जो क्वेश्चन का जो रेंज है दैट इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ। जो कोडोमेन है एफ का वो रेंज के इक्वल आ रहा है। आप एन से वाई की तरफ कर रहे हैं और वाई क्या है, वाई ऑलरेडी आपका रेंज है। जैसे कि मैं आपको उसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, शायद आप ये बात हमारी आप समझ ना पा रहे हो कि मैंने यहाँ पर कैसे बोल दिया। जैसे कि आप पहले y निकालिए, आप पहले y के टर्म निकालिए। ठीक है, तो जैसे कि मैं आप रफ करा रहा हूं, ये रफ पार्ट है हमारा। अब अगर हम y का सेट बनाते हैं तो कैसे बनेगा, x क्या है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, राइट। y क्या है 4x प्लस 3, मैं लिख देता हूं y इज इक्वल टू 4x प्लस 3 वेयर x बिलोंग्स टू इंटीजर, सॉरी x बिलोंग्स टू नेचुरल, राइट। आप x लीजिए, 1 लेंगे 7 आएगा, 2 लेंगे क्या आएगा 8 प्लस 3 11, ठीक। 3 लीजिए 12 प्लस 3 15, क्लियर, एंड सो ऑन आता रहेगा। ये आपका y का बन गया, ठीक है, ये y का सेल बन जाएगा अप टू इंफिनिटी। अच्छा जी, ये क्या है n2y है, इसके रेंज भी तो यही आएगा ना, रेंज भी तो 7 11 15 एंड सो ऑन आएगा। यहां भी कोडोमेन भी वही है 7 11 15, समझ में आ गया आपको, दोनों सेम हो गए, हेंस f इज ऑन। क्लियर? अब अगर आप यहां कह सकते हैं फंक्शन f इज इनवर्टिबल, आप लिख सकते हैं इम्प्लाइंग दैट f इज इनवर्ट, मतलब इसको आप इन्वर्ट कर सकते हैं। अब इन्वर्ट कैसे करना है, मैंने अभी क्या बताया आपको, फंक्शन किसके लिए है, y इज इक्वल आपका 4x प्लस, मैंने क्या बताया, मैंने कहा आप x के लिए फंक्शन आप बना लो। तो जो x के लिए फंक्शन बनाओगे आप क्या बनेगा, y माइनस 3 अपॉन 4, ये क्या होगा, दिस इज द इनवर्स ऑफ f। क्लियर? अब फाइनल आंसर यहां पर क्या देंगे, इसके बाद यहां पर लिखिएगा
इनवर्स ऑफ एफ इज y माइनस 3/4। कंफ्यूज मत होइएगा। एक बात और, जैसे कि अगर आप इसको ऐसे लिख दें तो इट इज ऑल्सो x माइनस 3/4। आप खाली x एंड y को चेंज कर लेंगे, राइट? या आप, ठीक है, क्लियर? तो आपका आप ना आंसर यहीं पे छोड़ दीजिएगा। आप यहां कंफ्यूज हो जाएंगे x एंड y में। आप यहीं पर छोड़ दीजिएगा इनवर्स ऑफ f इज y माइनस 3/4। दिस इज द फाइनल आंसर। ये आपका आ गया। ये हमारा फर्स्ट पे था। सेकंड, अब हम करने जा रहे हैं फॉग एंड गॉफ से। मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं उसके बाद। इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए, अब मैंने फॉग एंड गॉफ से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये एक आपका ऑल्टरनेटिव मेथड है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये एक ऑल्टरनेटिव मेथड है और ये इजी मेथड है। अगर आपको 1-1-2 में कोई कंफ्यूजन हो रहा है क्वेश्चन में, तो ये आप प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं, राइट? देखिए, ये आपका डोमेन है, ये आपका कोडोमेन है, ये नेचुरल नंबर है, ये आपका y है। क्लियर? अच्छा जी, फंक्शन आपका f है, ठीक है? आपको क्या निकालना है? आपको प्रूफ करना है पहले इनवर्टेबल, फिर इनवर्स ऑफ निकालना है। तो इन्वर्टेबल प्रूफ करने का हमारा प्रोसेस क्या था? इन्वर्टेबल प्रूफ करने का हमारा प्रोसेस था, आप गॉफ को ix प्रूफ कर दें एंड फॉग को क्या प्रूफ कर दें? y प्रूफ कर दें, ठीक है? तो इसमें x क्या है? x क्या है आपका? n है। तो यहां मैं क्या लिख लूंगा? मैं फिर से नहीं लिख देता हूं, हो सकता है शायद कंफ्यूजन हो आपको। आप n लिख लीजिए, राइट? और y क्या है? y आपका y है, यहां y। क्लियर? एनी कंफ्यूजन? अच्छा जी, अब यहां पर देखिए, अब इसमें आपको क्या करना है? फॉग ऑफ x होता है ना, फॉग ऑफ x से शुरुआत करते हैं। गॉफ पे x से लेंगे और फॉग में y से लेंगे। क्लियर? अब आप इस स्टेप देखिए, आपको स्टेप लर्न करना है। आप सिर्फ स्टेप पे ध्यान दीजिए, क्या स्टेप मैंने फॉलो किया है, वो स्टेप आप सारे क्वेश्चन पर जो है वो अप्लाई कर लेंगे। अब मैं लिखूंगा गॉफ ऑफ x मैंने कहां से लिया है? x मैंने n से लिया है, मैं लिख देता हूं, ठीक? अब इसके बाद क्या करेंगे? g ऑफ fx लिखेंगे। g ऑफ fx क्या है आपका? fx है आपका, fx आप लेंगे तो 4x प्लस 3, 4x प्लस 3। क्लियर? अच्छा जी, अब 4x प्लस 3 के बाद आप क्या करेंगे? ये तो आपने ले लिया यहां पर। अब इसके बाद g 4x प्लस 3 लिखा आपने, fx आपने लिख दिया। स्टेप नोट करिएगा। अब इसके बाद देखिए, मैंने सबसे पहली लाइन पे दो चीजें लिखी है। लिखा है y इज इक्वल टू 4x प्लस 3 और ये लिखा है x इज इक्वल टू y माइनस 3/4। ठीक है? आपने f वाला पार्ट हमारा फिनिश हो गया, हम g पर आ गए। अब g के बाद आप इसको फॉलो करेंगे। अब इसको इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। ठीक है? क्या करेंगे? 4x प्लस 3 को y के प्लस पे लिखेंगे। 4x प्लस 3 माइनस 3/4, 3 कैंसिल, क्या आ रहा है? 4x/4, इट इज x and x belongs to नेचुरल। क्या आ गया? हमने x स्टार्ट किया था, x हमको एंडिंग में मिल गया, राइट? अब हेंस क्या लिखेंगे? हेंस आप लिखेंगे, मैं आपको मिल गया गॉफ ऑफ x इज इक्वल टू ix और हमारा ix क्या है? in है, राइट? क्या है हमारा? in। क्लियर? इसको आप नोट कर लीजिए। अब इसके बाद क्या करेंगे? अब नेक्स्ट हम लेते हैं फॉग। हमने स्टार्ट किया फॉग ऑफ y। अब फॉग ऑफ y में क्या होगा? पहले आप लिखेंगे f ऑफ gy। अब आप पहले gy का फॉर्मूला लिखेंगे। देखिए, इसमें पहले ये फिर ये, इसमें करेंगे पहले ये यूज करेंगे। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे f एंड y माइनस 3/4। ठीक है? अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे? जो लिख दिया। अब आप इस वाले फॉर्मूले को इस वाले फॉर्मूले में प्लेस करेंगे। वेरिएबल ध्यान दीजिएगा, मैं कहां पर कौन सा वेरिएबल ले रहा हूं वो आपको लर्न करना होगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंफ्यूज मत होइए। ठीक है? अब देखिए, ये फंक्शन आपका y में आ गया। अब मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, तो यहां क्या होगा? अब ये जो पूरी चीज होगी इसके x की प्लेस पर आएगी। लर्न कर लीजिए जो मैं बोल रहा हूं। 4
टाइम्स ऑफ y माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 3, 4 कैंसिल, या रिमेनिंग है y माइनस 3 प्लस 3, इट इज y एंड y बिलोंग्स टू i y। याद है ना भाई, क्या गया, क्या मिला आपको, मिल गया fog ऑफ y इज इक्वल टू i y, दोनों मिल गए। जो हमको प्रूफ करना था, ये हम प्रूफ करना था, ये हमका मिल गया यहां पर, ठीक है। हेंस क्या हो गया, f इज इनवर्टिबल, प्रूफ हो गया, ये हमारी प्रूविंग कंप्लीट हो गई। अब इसका इनवर्स फाइंड करना है, तो मैंने क्या बताया था कि ये इसका इनवर्स होगा, इसके लिए आप बनाएंगे, ये आपका इनवर्स होगा। तो इनवर्स कैसे लिखेंगे, इनवर्स आप लिखेंगे f, मैं लिख देता हूं इनवर्स ऑफ f, सिंबॉलिक में कैसे लिखेंगे, f इनवर्स y इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 4, राइट। अच्छा क्लास, अब इस टॉपिक पे, इस इन्वर्टेड टॉपिक, अभी कुछ और क्वेश्चन रह गए हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग अगले नेक्स्ट टाइम पे करेंगे, ठीक है। इसमें कुछ एक सिंपल प्रॉब्लम एक रह गया, उसको भी नेक्स्ट टाइम पे बताएंगे, ठीक है। एक आपको ऑर्डर पेयर में प्रॉब्लम, जो मैंने अभी आपको अभी कंपोजिट फंक्शन का जो मैंने एक क्वेश्चन कराया था, नेक्स्ट वीडियो में आपको लर्न होगा, तो उसमें मैंने वो ऑर्डर पेयर वाला लिया था, तो उसको हम आपको उस तरह क्वेश्चन यहाँ पर भी आता है, एनसीईआरटी में गिवन भी है, तो उसको अब हम जो भी क्वेश्चन इसमें रह गए, उन सारे क्वेश्चन को हम आपको नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। हमने जो भी एक्सप्लेन किया है इस क्वेश्चन, इस नॉलेज के बिहाफ पर, मैंने आपको दो वे मेथड एक्सप्लेन किया। मैं सिंपल प्रॉब्लम में आपको असाइनमेंट में भी सेंड कर रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को आप फॉलो अभी ट्राई करें, ठीक है। और इसके बाद जो क्वेश्चन रह गए उनको हम लोग नेक्स्ट टाइम पर, जैसे मैंने लास्ट असाइनमेंट दिया था वो आज मैंने सॉल्व किया, ठीक है। ऐसे हम कुछ क्वेश्चन देंगे, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वो सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसके भी और टाइप रह गए हैं, बहुत सारे टाइप इसके भी रह गए हैं जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, ठीक है ना, काउंसिल एग्जाम के लिए। इसके लिए उन क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, राइट। जो क्वेश्चन बेस्ड ऑन हमारा जो रहता है, उस टॉपिक पर जो क्वेश्चन बेस्ड है उनको हम सॉल्व करेंगे। ओके क्लास, टेक केयर, गुड बाय।